आपको जो गुस्सा आ रहा है वो उसकी वजह ये है कि आपके इनर चाइल्ड में बचपन में आपको सीन फील नहीं हुआ था, आपको ये फील नहीं हुआ था कि यार मुझे कोई सुनता है, मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों पे जो है वो हमें गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, और अगर आपको बड़ों पे भी गुस्सा जल्दी जल्दी आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और वो क्यों आ जाता है इतना जल्दी गुस्सा, यानी एक सुबह आया है नाश्ते पे और एक नाश्ते के 10-15 मिनट दोबारा आया है किसी बात पे, और फिर आधे घंटे बाद दोबारा आ रहा है, यानी बार बार आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, और कि हम ऐसी क्या टैक्टिक्स कर सकते हैं कि हमें इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा ना आए और थोड़ा थोड़ा गैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता जाए दो गुस्सों के बीच में। और इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर आपने एपिसोड 10 और 11 देखी हो, जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों में गुस्सा क्यों आता है और गुस्सा आए तो क्या करें, उसमें मैंने ये बताया है, जिसको हम ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे, कि अगर आपको गुस्सा आता है, आपको चिढ़ बहुत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आपका जो इनर चाइल्ड है वो इंजर्ड है, वो वुंडेड है, वो उदास है, वो परेशान है, क्योंकि बचपन में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, आपको वो प्यार नहीं मिला था। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं आके कि मुझे बहुत मेरे लविंग पेरेंट्स थे। लविंग पेरेंट्स सबके थे, जिन्होंने बहुत पिटाइयाँ की है ना, वो भी अपने बच्चों से प्यार बहुत करते थे। तो प्यार सारे माँ बाप करते हैं, इस पे हम क्वेश्चन ही रेज नहीं कर सकते, हम इस पे बात ही नहीं कर सकते कि उनकी नीयत जो है वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, नीयत भी बेहतरीन थी, आपका भला ही चाहते थे। लेकिन एक चीज है, जो 5 इमोशनल नीड्स हैं जो मैंने 41 से 45 बताई, वो किसी ने भी पूरी, मोस्टली पेरेंट्स ने, मेजरली 99.9 कह सकती हूँ, नहीं की। कि इमोशनल नीड जिसकी पूरी होती है वो अलग ही चीज़ है, जो एक ज़रूरत है बॉडी की, बच्चों की जो नहीं हुई, जिसकी वजह से आप में कुछ मसाइल हैं, उसको जितना जल्दी एडमिट करेंगे तो उतना जल्दी फिर हम हीलिंग की तरफ आएंगे। लेकिन आप रिजिड रहेंगे कि नहीं मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, तो फिर आप हीलिंग की तरफ नहीं आ सकते। आपके पेरेंट्स वाकई अच्छे थे, इस पर हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए कुछ नुकसान हो चुका है, और वो वीडियो देखने के हमने अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना और माफ़ करना है उस सारे ट्रॉमा के लिए जो हम तक आ चुका है। लेकिन वी कैन ब्रेक द साइकिल। और जो है हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में कि जो आपको जो गुस्सा आ रहा है वो उसकी वजह ये है कि आपके इनर चाइल्ड में बचपन में आपको सीन फील नहीं हुआ था, आपको ये फील नहीं हुआ था कि यार मुझे कोई सुनता है, मुझे समझता है। और बहुत सारे अडल्ट, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बचपन में घर छोड़ने का सोचा था, जिन्होंने जो है वो खुद को मतलब खुद की एक पूरी स्टोरी क्रिएट की थी, किस तरह इस दुनिया से आपने रुखसत होना है। और अभी बोलते हुए हंसी आ रही होती है, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है कि वो सोच रहा है कि भाई मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, यानी वो फील ही नहीं कर रहा एट दैट मोमेंट कि वो इस घर का हिस्सा है, और उसको उस वक्त माँ बाप का प्यार नहीं फील हो रहा। तो ये सारे जो है बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो विंडो ऑफ टॉलरेंस है ना वो बहुत छोटी हो गई, क्योंकि बचपन से आपकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई, बड़े हो गए, आपने हील नहीं किया, आपको पता नहीं था, और वो सब जमा होते होते आपकी विंडो ऑफ टॉलरेंस बहुत छोटी हो गई, जिसकी वजह से अब आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है। जिसका चाइल्डहुड जितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, उसकी विंडो ऑफ टॉलरेंस उतनी छोटी है, उसको उतनी जल्दी गुस्सा आता है। और जिसका चाइल्डहुड जितना ज़्यादा बेहतर होगा, उसकी विंडो ऑफ टॉलरेंस जो है वो बड़ी होगी। इसकी एक निशानी ये भी है कि अगर आपकी जो है वो चाइल्डहुड आपका हेल्दी रहा है, तो अगर आपको गुस्सा आएगा भी तो बहुत जल्दी आप वापस अपनी रेगुलेटरी स्टेट में आ जाएंगे। और जब आपका चाइल्डहुड अनहेल्दी होता है, तो अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से से दोबारा रेगुलेटरी स्टेट में आने में भी आपको बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा एक चीज होती है कि जब विंडो ऑफ टॉलरेंस जो है वो तो आपकी बर्दाश्त की जो वो है ना, विंडो है जिसमें आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वो छोटी सी है। अब क्या हो रहा है कि जब बार बार गुस्सा आ रहा है तो आप बार बार ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। ऊपर जो है वो आपकी हाइपर अराउजल होती है, यानी कि आपको बहुत गुस्सा आता है, चीखने चिल्लाने का दिल चाहता है, मुक्का मारने का दिल चाहता है कि इसको मैं मुक्का मार दूं इस इंसान को। वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हाइपर अराउजल सिचुएशन में आप चले जाते हैं। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो बजाय फाइट और फ्लाइट करने के वो फ्रीज जोन में चले जाते हैं, दैट इज हाइपो अराउजल। वो हाइपर नहीं होते, वो हाइपो स्टेट में चले जाते हैं, जहां उनको डिप्रेशन हो जाता है, वो फ्रीज हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो नम जोन में चले जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा कह लें डेंजर स्टेट होती है। क्योंकि जो एक थ्योरी है जिसमें स्टेयर्स की सीढ़ी की मिसाल देके बताया गया है कि सबसे ऊपर आप रेगुलेटेड स्टेट में होते हैं, फिर आप नीचे थोड़ा सा अपसेट हुए तो आप फाइट और फ्लाइट में जाते हैं, और जब आपकी बॉडी की लिमिट
एक्स्ट्रा खत्म हो जाती है, तो फिर आप सबसे नीचे वाले स्टेट में यानी ब्लू फ्रीज जोन में चले जाते हैं। फिर जब ब्लू से जब लोग ऊपर आते हैं तो पहले वो रेड में आते हैं, फाइट और फ्लाइट में आते हैं, और फिर ग्रीन में आते हैं। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल उस जोन में चला गया ना, डिप्रेशन, नम हो गया है, बात नहीं कर रहा, शट डाउन हो गया है, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हमें लगेगा कि जो लड़ रहा है बंदा वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन लड़ने वाला जो है वो जल्दी ऊपर ग्रीन में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप उस स्टेट में हैं जहाँ आपको बहुत गुस्सा आता है और आप लड़ते रहते हैं, तो यकीन करें आपकी हीलिंग जो है वो आसान है। इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी से अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएंगे आप, अच्छा फील करेंगे, रेगुलेटेड फील करेंगे, और जिंदगी को पुरसुकून तरीके से जी सकेंगे, और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बेहतरीन तरीके से जीने देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक पे कि अगर आपकी जो विंडो ऑफ टॉलरेंस है वो छोटी है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो वो क्या स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी विंडो ऑफ टॉलरेंस वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएगी और इतना जल्दी जो है वो गुस्सा नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपने आप को स्लीप ट्रेन करें, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली कराची का जो कल्चर है वो बहुत लेट सोना और फिर लेट उठना, या लेट भी सो रहे हैं तो बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माएँ जो है वो जल्दी उठ रही हैं। तो जब आप स्लीप ट्रेन नहीं होते, आपकी बॉडी को इनफ स्लीप नहीं मिलती, तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है वो उस पर आता है। क्योंकि आपने अगर ये सुना हो कि अगर कैदी जो है वो जेल में अपने जुर्म का एतराफ नहीं करते, तो उनका खाना पीना जब तक बंद करें वो फिर भी एतराफ नहीं करते, लेकिन जब उनको सोने नहीं दिया जा रहा होता, तो वो स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट नीड है बॉडी की कि वो गिव अप कर देते हैं, ना किया वो गुनाह भी तस्लीम कर लेते हैं कि बस मुझे सोने दे दो। सो स्लीप जो है वो एक बहुत हेल्दी चीज़ है, इसको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें। आई नो इट्स वेरी हार्ड थिंग, क्योंकि हम लोग उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी विंडो ऑफ टॉलरेंस पे काम करें, तो आपने स्लीप रूटीन बनानी है कि एक फिक्स टाइम पे कोशिश करना है सोएं, फिक्स टाइम पे कोशिश करें उठें। आई कैन अंडरस्टैंड न्यू बॉर्न्स होते हैं तो बार बार उठ रहे हैं और वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन जितना हो सके आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि रोते बच्चे को छोड़ दें, अगर सपोर्ट है, हस्बैंड कैन टेक केयर ऑफ द बेबी, एनीवन एल्स इन द फैमिली कैन टेक केयर, तो आप वो भी सपोर्ट ले लें। लेकिन मेनली ये है कि आप प्रायोरिटाइज करें, जो फोन माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो है वो ना करें। दूसरी चीज ये है कि अपने मल्टीविटामिन का बहुत ख्याल रखें। जब हम हेल्दी फूड खा रहे होते हैं तो नेचुरली हमारी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज आपने ये करनी है कि आप जो है वो ब्रेथ वर्क को अपनी डेली पर लाइफ का हिस्सा बनाए। हम लोग हर वक्त सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसी सांस नहीं ले रहे जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी फील करे। उसका सही तरीका क्या है कि अगर आप इनहेल करें तो आप नोज से इनहेल करें और 4 सेकंड तक कोशिश करें, काउंट करें और नोज से इनहेल करें। उसके बाद 6 सेकंड तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करें ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से पूरी बॉडी में जाए, और फिर उसको माउथ से एक्सहेल करें। अपने बेली पे हाथ रखें, उसकी जो मूवमेंट है उसको फील करें। और जब मैं एक्सरसाइज में और जाती थी तो मैं नोट करती थी कि वहाँ तो ब्रेथ वर्क ही उल्टा कराते हैं, कहते हैं इनहेल करो और एकदम से आप अपने बेली को कहते हैं अंदर स्ट्रेच कर लो। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू ब्रीथ। जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपके लंग्स जो है वो स्क्वीज होंगे। तो बहुत जगह गलत ब्रेथ वर्क कराया जा रहा होता है, तो माइंडफुल हो, अपनी इसको ब्रीदिंग प्रैक्टिस को लाइफ में लाएं। जब बच्चे सो रहे हैं 5 मिनट 4 मिनट जितनी देर हो सके उसको करने की कोशिश करें। और ये बहुत ज्यादा होता है कि क्लाइंट को भी अगर करवाने की तरफ लीजिए तो एक हमारी बॉडी जो है ना कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहती, और हम नहीं चाहते कि हम अपनी थॉट्स को थोड़ा स्टॉप करें जबकि हम फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहे हैं। लेकिन जब हमें कहेगा ना सुकून करो जरा, मैं तुम्हें ब्रेथ वर्क करा रही हूँ और आंखें बंद करो, लाइक नहीं नहीं नहीं, लाइक क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो फेमिलियर हिल में यानी जो कंफर्ट जोन है, जो जोन ऑफ मिजरी है उसमें रहना पसंद करती है। बजाय निकल के अपने लिए काम करना और अपने कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करना जो है मुश्किल होता है, लेकिन वो वर्थ इट होता है। और एक और चीज जो बहुत बहुत जरूरी है वो ये है कि अपनी बॉडी में मूवमेंट्स को लाएं। अगर सीढ़ी है, एक फ्लोर है, तो कोशिश करें वो खुद चलें, बच्चों को पिकअप करने उसमें जितनी वॉक हो सकती है अगर तो उस वक्त वॉक करें। क्योंकि हर वक्त हमारी जो लाइफ में मोबाइल आ चुका है तो हम हर वक्त बैठे हुए स्क्रॉल ही कर रहे हैं। वो जो पहले के दौर में वॉक बहुत थी, वो वॉक जब आपकी हो रही हो तो नेचुरली आपकी बॉडी बहुत सारे स्ट्रेस को और बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर रही होती है, बहुत हेल्दी फील कर रही होती है। तो कोशिश करें किसी ना किसी हेल्दी तरीके से अपनी बॉडी में मूवमेंट लाएं। और जो है वो कोई अगर नहीं दिख रहा तो आप खुद ही हिलना जुलना शुरू हो जाएं, क्योंकि जो है मूवमेंट जो है बेसिकली हमारा का गोल है। और वो जब मूवमेंट होगी तो आप नेचुरली अच्छा फील करेंगे और आपकी जो विंडो ऑफ टॉलरेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी जो गुस्सा आता है वो कम हो जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, गिव थम्स अप, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।